हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इस चैप्टर से अक्सर आपके परीक्षाओं में 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में और एक क्वेश्चन शॉर्ट में अक्सर आप पूछा जाता है। तो 3 से 4 नंबर जो ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको 3 से 4 नंबर देने वाला है। तो साथियों, इस टेबल को समझते हैं। जो साथी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हमें जो ट्रिग्नोमेट्री में सीखना है वह सीखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 0, 30, 45, 60, 90 यही मान है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इन्हीं पे प्रश्न बनेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सीखते हैं। सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। हम इस टेबल को कैसे पढ़ेंगे? साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इस टेबल की वैल्यू को हम कैसे याद करें? कई साथियों को बहुत कठिन लगती है टेबल। मैं बहुत ही आसान तरीके से इस टेबल को समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हम साइन का मान। साइन को किस तरह से निकालते हैं? हम यह लिख दें 0/4 √0/4 √1/4 √2/4। यह लिख दें √3/4। यहाँ लिख दें √4/4। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तब जो मान निकल के आएंगे वह आएंगे साइन के मान। अब देखिए, किसी संख्या का हर कोई भिन्न है, भिन्न में ये लिखा है 0/4। अगर किसी भिन्न में अंश 0 है तो वह संख्या पूरी क्या हो जाएगी? 0। या कह सकते हैं किसी भिन्न में अंश का मान 0 है तो उस संख्या का मान क्या हो जाएगा? 0। तो 0/4 तो कितना हो जाएगा? 0। अब आगे देखते हैं, अगला है हमारा √1/4। कितना है? √1/4। तो जब 1 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो वह होगा 1, और √4 का वर्गमूल निकालेंगे, √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो वह हो जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। इसे हम काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये देखिएगा, अब बचा 1/√2। 1 का वर्गमूल होता है 1, और √2 का वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे √2। ठीक है, समझ रहे होंगे इतना? तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी 1/√2। अब √3 का वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते। देखिएगा इधर यह लिखा है √3/4। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √3/4। √3 का वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, और √4 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 2।
तो इसका मान होगा साइन 60 का √3/2। 4 से 4 कट गया, 1 बचा और √1 का वर्गमूल होता है 1। ये तो रही बात साइन की। तो हमने साइन के मान निकालना सीख लिए, साइन के मान निकालना सीख लिए। देखिएगा साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये बात रही साइन की। अब हम कॉस के मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे? अगर हम साइन की वैल्यू को रिवर्स करके लिख दें तो वह मान हो जाएंगे कॉस के। कैसे? ये 1 है, इसे इधर लिख दिया, √3/2 को हमने यहाँ लिख दिया 1/2, √1/2 ऐसे ही रहा, 1/2 यहाँ लिख दिया और ये बचा 0 यहाँ। साइन के मान को जब हमने रिवर्स करके लिख दिया तो वह हो गया कॉस का मान। अब देखिए साथियों tan का मान कैसे निकालते हैं। जब tan का मान निकालते हैं तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है साथियों? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसमें कैसे मान निकालेंगे? जैसे हमें निकालना है tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान है हमारा 0 और कॉस 0 डिग्री का मान है 1। जब अंश 0 हो तो पूरी संख्या 0 हो जाती है। जब अंश में 0 दिया है तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तो tan 0 का मान कितना हुआ? 0। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी टेबल। देखिएगा अब देखते हैं tan 30 डिग्री का मान। किसका 30 डिग्री का मान? तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान हमारा है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। इस 2 से ये 2 कट गया तो जो हमारा मान बचा 1/√3। कितना बचा? 1/√3। अब हम बात करते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 1/√2 से 1/√2 कट गया तो इसका जो वैल्यू आई वो आई 1। तो हम कह सकते हैं tan 45 की वैल्यू होगी 1। अब हम बात करते हैं tan 60 डिग्री की। किसकी बात करते हैं? tan 60 डिग्री की। तो tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे साइन 60 डिग्री का मान लिखेंगे बटे कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1 बचा। इसे हम लिख सकते हैं √3। तो इसे कितना लिख सकते हैं? √3। अब हम बात करते हैं tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम साइन का मान लिखेंगे साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। अभी आप लोगों ने सीखा यदि अंश 0 दिया है तो पूरी संख्या 0 हो जाती है। अगर हर 0 दिया है, 0 का हम किसी से भाग नहीं कर सकते। हम 1 को 0 से भाग नहीं कर सकते, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी अनंत। अनंत आएगी। इसे हम कहते हैं अपरिभाषित
या इनफाइनाइट, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। ये बात रही tan की। जिस प्रकार से हमने साइन को विपरीत करके उसका रिवर्स लिखा तो मान आया cos का, उसी प्रकार tan को जो हम विपरीत लिख देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे तो मान होगा cos का, cot का। तो देखिएगा सबसे पहले इनफाइनाइट, फिर आएगा √3, फिर 1, फिर आएगा 1/√3 और फिर आएगा 0। आप एक बार इसे समझिएगा ये मान किस तरह से आए। मैंने आपको बताया कि tan का विपरीत कर दिया, tan का रिवर्स कर दिया तो मान आया cot का। तो हम कह सकते हैं cot थीटा बराबर हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, जैसे cot 30 डिग्री का मान निकालना है। किसका निकालना है? हमें cot 30 डिग्री का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे cos 30 डिग्री बटे sin 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान बताइए कितना है? इसका वैल्यू जो है वह है √3/2 और sin 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वह होती है 1/2, जो आपको यहाँ दिख रहा है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा √3/1 और इसे हम लिख सकते हैं √3। इस तरह से ये cot की वैल्यू आई। अब देखिएगा जो cot का मान होता है cos/sin, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। अब देखिएगा ये मान निकालते हैं cot 60 डिग्री का। cot 60 डिग्री का मान निकालने के लिए सबसे पहले cos 60 डिग्री का मान लिखेंगे। cos 60 डिग्री का कितना आया? 1/2। फिर लिखेंगे sin 60 डिग्री का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा, जो यहाँ मान आपको दिया गया है। अब हम बात करते हैं cot 90 डिग्री के लिए जो मान लिखेंगे, पहले लिखेंगे cos 90 डिग्री बटे sin 90 डिग्री, तो 0/1 तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0, जो आपको यहाँ लिखा है। ये तो बात रही cot की। अब हमने सीखा sin की वैल्यू अगर हम किसी तरह से ज्ञात कर लें तो हम उससे cos का मान निकाल सकते हैं। उससे क्या निकाल सकते हैं? cos का मान निकाल सकते हैं। और tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए sin थीटा बटे cos थीटा हम जब कर देंगे तो वह वैल्यू आ जाएगी tan की। tan का विपरीत कर देंगे तो आ जाएगी cot थीटा, ठीक है, या cos थीटा बटे sin थीटा कर देंगे तब भी cot थीटा निकल जाएगा। अब बात करते हैं sec थीटा। किसकी बात करते हैं? sec थीटा बराबर जो होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो सबसे पहले बात करते हैं sec 0 डिग्री, तो इसे लिख सकते हैं 1/cos 0 डिग्री। तो 1/cos 0 कितना है? 1, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, कितना आया? 1, तो इसका मान कितना हो गया? 1। अब बात करते हैं sec 30 डिग्री की वैल्यू, तो इसका मान होगा 1/cos 30 डिग्री। तो 1/cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है वह है √3/2, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से हो जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी 2/√3। कितनी आएगी? 2/√3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ टेबल अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं sec 45 डिग्री की। किसकी बात करते हैं? sec 45 डिग्री। तो इसके लिए लिखेंगे 1/cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री।
हमें पता है 1/cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। √2 जब ऊपर चला जाएगा तो √2/1, इसे केवल हम लिख सकते हैं √2। क्या लिख सकते हैं? केवल √2। तो इसे कितना लिख सकते हैं? √2। अब बात करते हैं सेक 60 डिग्री की। इसे लिख सकते हैं 1/cos 60 डिग्री, और 1/cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/2। 2 जब ऊपर चला जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो जो आंसर आएगा वह आएगा केवल 2। कितना आएगा? 2। अब देखिएगा अगली वैल्यू है सेक 60 डिग्री, हो गया हमारा 90 डिग्री। कितना है? सेक 90 डिग्री। तो इसे लिख सकते हैं 1/cos 90 डिग्री। तो 1/cos 90 डिग्री की वैल्यू आप बताइए कितनी है? 0। अगर नीचे 0 दिया है, नीचे 0 आ जाए तो उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसका जो लिख सकते हैं इनफाइनाइट, या इसे लिख सकते हैं अपरिभाषित। इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। अब देखिएगा, जिस तरह से हमने इसमें किया साइन में, साइन का विपरीत कॉस, साइन का विपरीत क्या होगा? कॉस, टेन का विपरीत कॉट, और सेक का विपरीत हो जाएगा कोसेक। तो देखिए इनफाइनाइट टू √2 2/√3, और ये आ गया 1। अब एक बार इसकी वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं कोसेक की, क्या यही वैल्यू होंगी? अब कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे कोसेक की, इसकी बात करते हैं हम। देखिएगा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कितना होता है? 1/sin थीटा। तो कोसेक हम 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो इसे लिखेंगे 1/sin 30 डिग्री। कितना लिखेंगे? 1/sin 30 डिग्री। 1/sin 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से हो जाएगी, तो केवल आएगा हमारा 2, जो हमने यहाँ लिखा है। अब हम बात करते हैं कोसेक 45 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं 1/sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का हम मान रख देंगे 1/√2। √2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा √2/1। तो इसे केवल लिख सकते हैं √2 या √2, जो यहाँ मान दिया हमें कोसेक 45 का। कितना आया? √2। अब हम बात करते हैं कोसेक 60 डिग्री। इसे लिख सकते हैं 1/sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री 1/sin 60 की वैल्यू होती है 3/√2, √3/2। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से हो जाएगी, तो हो जाएगा 2/√3, जो आपको मान दिया है कोसेक 60 डिग्री का। अब हम बात करते हैं कोसेक 90 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं 1/sin 90 डिग्री। देखिएगा 1 ऐसे रहा, और sin 90 कितना होता है? sin 90 की वैल्यू है 1। 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया? 1, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो अच्छी लगी होगी, टेबल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ इस टेबल को। इस टेबल में सबसे जरूरी जो है वो हमें पता होना चाहिए साइन थीटा का मान। क्या पता होना चाहिए? साइन थीटा का मान।
साइन थीटा का मान हम जब ज्ञात कर लेंगे तो उसका रिवर्स कर देंगे, तब आ जाएगा कॉस थीटा का मान। टेन थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर देंगे तो टेन थीटा का मान आ जाएगा, और टेन थीटा को जब हम रिवर्स कर देंगे तब हमारा कॉट थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब आगे बात करते हैं सेक थीटा। किसकी बात करते हैं? सेक थीटा की। सेक थीटा का मान कैसे निकालते हैं? तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए 1/cos थीटा करते हैं तो मान आ जाता है सेक थीटा का। अब बात आई कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे। कोसेक थीटा का मान भी हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। या तो जो सेक थीटा की वैल्यू आई इसे हम रिवर्स करके लिख दे तब कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। दूसरी तरीका यह है, कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए कोसेक थीटा बराबर कर सकते हैं 1/sin थीटा। तो फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें जो टेबल में जरूरी है साइन थीटा का मान ज्ञात होना। किसका? साइन थीटा का। एक बार मैंने किस फार्मूले से इस टेबल को निकाला उसे देख लेगा। देखिए साइन थीटा का मान तो आप इससे निकालेंगे 0√0/4 √1/4 √2/4 √3/4 √4/4। इससे आप किसका मान निकाल लेंगे? साइन थीटा का, इसे सॉल्व करके। बात आती है टेन थीटा की। किसकी? टेन थीटा का जब हम मान निकालते हैं तो इसमें लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, फिर बात आती है कॉट थीटा। कॉट थीटा की। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब बात आती है सेक थीटा की। किसकी? सेक थीटा की। तो इसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा। फिर अब बात करते हैं कोसेक थीटा की। तो इसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इन चार मान टेन थीटा को निकालने के लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते हैं। कॉट थीटा का मान निकालने के लिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा करते हैं। सेक थीटा का मान निकालने के लिए हम करते हैं 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए करते हैं 1/sin थीटा। तो फ्रेंड्स ये आपकी टेबल है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हमने बहुत ही अच्छे से बनाना सीख लिया। एक बार में ये नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो इस टेबल को बहुत ही अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।